इस साल मई में पहली बार मैं आपका सत्संग मैंने सुना, शिविर लिया था। और मैं एक बहुत ही ऐसी स्टेज पे थी, अगर उस टाइम वो शिविर नहीं लिया होता मैंने, मेरे काउंसलर रोहित जी रहे हैं, शायद मैं इस टाइम में मेंटल हॉस्पिटल में होती। मैं खुद एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, BA साइकोलॉजी। बहुत कचरा है वो, ये मुझे पता चला 2 साल पहले मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। तो शिविर का महत्व और के लिए मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो 3 दिन का शिविर और उसके बाद TV9 भारतवर्ष पे आपका फिर भगवद गीता के लेक्चर्स चले थे, उसके लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कि लगती थी 5 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, वो भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से, टॉप कॉलेज से, और मैं उस पूरे 3rd ईयर से ही, ग्रेजुएशन से लेके 5 साल आगे तक एक डिप्रेशन रहा है मेरा, बहुत बुरा फेज़ रहा है, जो फिर हेलुसिनेशंस और उसमें कन्वर्ट हो गया था। बस वो 3 दिन शिविर और 21 दिन से वो 90% बिल्कुल सही हो गया। मतलब अहमियत जानी मैंने, एक स्ट्रेंथ मुझे पता चली हंस गीता की 3 दिन के शिविर और उसके बाद भागवत गीता से। अब बस मैं जिस परिवार में बड़ा किया गया है मुझे बचपन से ही, मैं भी 27 साल की हूँ, सिर्फ वहाँ पे करियर ही करियर बचपन से सुना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, करियर ही सब कुछ है। और उसी में मुझे दिक्कत आई, और 2 साल पहले ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, बट वही अगेन करियर मैं कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेंथ मेरी बहुत कम हो गई है, जो सबके लिए थोड़ा आसान होता है, इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी। कुछ नहीं, बस आपसे ये पूछना था मुझे कि मेरे लिए लगता था कि टीचिंग और काउंसलिंग एक अच्छे ऑप्शंस हैं, मैंने उस दोनों एरियाज़ में वर्क किया, बट इतना स्ट्रेस प्राइवेट स्कूल्स में मैं नहीं झेल पाई, सो आई लेफ्ट। एंड देन काउंसलिंग में मैं घुसी, तो मैंने कहा अब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे, जिस टाइप की काउंसलिंग सेंटर्स में कराई जाती है, साइकोलॉजी बेस्ड होती है। मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा, मैं सुनती थी ओशो को एंड लाइक दैट। मैं आपसे गाइडेंस चाहती हूँ कि तो फिर मैं करूँ क्या एक करियर में, कि मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे टीचिंग, बच्चों के साथ काम करना पसंद है, बट अगर मैं देखा जाए तो 11th-12th को साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हूँ मैं, बट मैं वो पढ़ा नहीं पाती हूँ कि मुझे वो गार्बेज लगता है कि ये क्या है, कचरा टाइप। तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ जो 4th-5th के होते हैं, बट एक ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो आ जाती है कि आपका लेवल डाउन हो जाएगा, वो मुझे करने ही नहीं देती वो चीज़। तो मैं आपसे इसमें हेल्प चाहती हूँ कि क्यों नहीं पढ़ा सकती मैं छोटे बच्चों को, जब मैं 11th-12th की बुक्स ही नहीं उठा पाती साइकोलॉजी की, क्या गार्बेज है ये, तो मैं क्यों नहीं पढ़ा पाती, इतना पूरा हिल जाती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती बुक्स, क्या है 4 पेज के चैप्टर होते हैं वो। तो अभी मैं एक जॉब कर रही हूँ एज अ एजुकेशन ओवरसीज़ काउंसलर, जो बाहर भेजते हैं बच्चों को। तो उसमें मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, मैंने शेयर किया था कि मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता। 2 बच्चों के साथ मैं काम कर सकती हूँ, बट एक इतना हैवी ईगो ऐसा फील होता है, वो मुझे करने नहीं देता कि तुम्हारी वैल्यू तो MA साइकोलॉजी BEd हो, 11th-12th को पढ़ाओ, इतनी अच्छी पोजीशन होती है, क्या 4th-5th को करोगे। एक बहुत वो होता है, समझ के लेवल पे पता है कि क्या है, बट मैं पढ़ नहीं पाती उठा के कि मैं जाके इंटरव्यू दे आऊँ अपना। और अभी बस एक चीज़ कर रही हूँ, एक ऐसी पकड़ ली नौकरी मैंने कि मिल जाए मुझे कुछ, मैं कर लूँ, तो उसमें मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आ जाते हैं कभी भी। तो मैं आपसे करियर में गाइडेंस चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं उसी में पली बड़ी हूँ जिसमें सिर्फ करियर करियर था, और उसी में मुझे इश्यूज़ आ गए। ये अद्वैत लाइफ एजुकेशन की क्लासेस कोर्सेज चलते थे, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होते थे। उस समय पर हम यही देखते थे, सोचते थे कि ये चीज़ अगर छोटे बच्चों के लिए की जा सकती तो और बेहतर होती। पर स्कूलों में इस तरह का माहौल और ऐसी व्यवस्था और ऐसा टाइम टेबल नहीं मिल पाया जहाँ पर जो हमारा HIDP प्रोग्राम था वो सफलतापूर्वक चल सके। तो कॉलेजों में चलता रहा, लेकिन छोटे बच्चों के साथ शुरू में ही मन की और जीवन की शिक्षा का बहुत बहुत महत्व है। ये बात तो आज से 10-15 साल पहले एकदम साफ दिख गई थी।
और ये भी दिख गया था कि ये जो 15 से 20 या 15 से 25 आयु वर्ग के छात्र हैं, इनके साथ भी बहुत महत्व है। 8-10 साल के बच्चों के साथ ये फ़ायदा है कि उनके दिमाग बिगड़ें उससे पहले ही उनको सुदृढ़ कर दो, फोर्टिफाई कर दो। और जो 18-20 साल वाले हैं उनके साथ ये फ़ायदा है कि अब इन्हें ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने हैं, इसी समय पर ये अपना बेड़ा गर्क करते हैं। तो इस समय पर इनसे बात करो कि इनको ज़रा ज़िंदगी समझ आए, चुनाव कैसे लेते हैं, मन का जो पूरा चक्र है वो चलता कैसे है, वो बातें समझ में आए। तो महत्वपूर्ण तो ये दोनों ही आयु वर्ग हैं, दोनों ही। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि चौथी पाँचवीं के भी जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। एक लेकिन उसमें और भी चीज़ है, 11वीं 12वीं को अगर आप पढ़ाएंगी तो क्या उसमें ज़रूरी है कि जैसे अभी तक उनको पढ़ाया जाता रहा है या जैसे उनकी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं वैसे ही पढ़ाया जाए? क्योंकि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में बस बित्ते भर का फासला होता है। साइकोलॉजी में जो एक चीज़ कभी भी संबोधित नहीं की जाती वो होती है मन की मुक्त होने की आकांक्षा। ठीक है, साइकोलॉजी प्लस द अर्ज फॉर लिबरेशन इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर कोई साइकोलॉजी अच्छे से समझता है तो उसको अध्यात्म की ओर लाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो फिर मन के कलपुर्जे अंदर की मशीन की व्यवस्था समझने लगेगा, बशर्ते उसने साइकोलॉजी ठीक से पढ़ी है, जाना है वगैरह वगैरह। अगर आप कुछ ऐसा कर सकें कि 11वीं 12वीं को सही साइकोलॉजी पढ़ा सकें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर वो संभव नहीं हो पा रहा तो चौथी पाँचवीं को पढ़ाना भी कहीं से कमज़ोर काम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, इनकी टेक्स्ट बुक्स वाकई इतनी ख़राब है? मैंने देखी नहीं, बस पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं उठाती हूँ, बहुत बार कोशिश कर रहा था कि मेरा माइंड ऐसे चलता है कि इसके साथ थोड़ा गेम खेलते हैं, लेट्स की मैंने मतलब कि स्कूल्स में खुद इतनी वैकेंसीज़ निकलती हैं हर महीने ही कि जाऊँ, तो मैं अप्लाई भी करती हूँ कि मेरा 2 दिन 1 हफ्ते बाद है इंटरव्यू, रिटन टेस्ट। मैं उठाती हूँ, मुझसे 2 पेज नहीं पढ़े जाते, मेमोरी ये सब क्या है, इससे बढ़िया मुझे ओशो सुनवा लूँ, मैं आपको सुन लूँ, कुछ ऐसा सुन लूँ, मतलब मेरे से नहीं उठ पाता, मतलब 2 पेज भी ढंग से नहीं पढ़े जाते। नहीं, उसमें ये संभावना है कि उसी कंटेंट को सही तरीके से पढ़ा करके डिटॉक्सिफाई किया जा सके। हाँ जी, होता है, हम एनसीईआरटी में, क्योंकि 11 टीचर्स के पास इतनी होती है स्ट्रेंथ कि वो जाके उस पर वर्क करें। हाँ जी, अगर वो कर सकें तो बहुत अच्छा है। और अगर वैसा कुछ होता दिखाई न दे, स्कोप, अपॉर्चुनिटी, संभावना शून्य सब, पूरी कोशिश के बाद भी, तो आप मज़े में चौथी पाँचवीं को पढ़ाइए। हाँ बहुत इजी है वो, बट पहली कोशिश कर लीजिए 11वीं 12वीं वाले में, क्योंकि इनकी हालत बड़ी दुखद रहती है। ना ये छोटे होते हैं ना ये बड़े होते हैं, ये अजीब होते हैं। आजकल इनको निब्बा निब्बी बोलते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं होता, ये एक्टिवा लेके इधर उधर भागते रहते हैं बस। तो इनको सुधारा जा सके तो काफ़ी अच्छा होगा। उस
मैं तुलना असल में ये कर रहा हूँ कि उस टेक्स्ट बुक में जो कचरा है और जो इनके ऊपर बाकी प्रभाव पड़ते हैं उसमें जो कचरा है, ज़्यादा बड़ा कचरा कौन सा है? वो तो साइकोलॉजी नहीं है जो बुक्स में, बहुत अजीब है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। उसमें एक तरह का मान लीजिए कुछ है जो आपको अभी करप्टेड लग रहा है, लेकिन तुलनात्मक तौर से भी तो देखना पड़ेगा ना कि अगर उनको कोई ढंग की शिक्षा नहीं दी गई ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी की शिक्षा वो ले तो और जगहों से रहे ही है ना। भाई ये इतने जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, आप नाम जानते हैं उनके उनके 2-2 4-4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। वो 4-4 करोड़ सब्सक्राइबर कौन है? ये इसी एज ग्रुप के तो हैं सब, जो न्यू यूट्यूबर्स कहलाएंगे या ये सब यही लोग तो हैं। तो एक और तो वो करप्शन है जो उनकी टेक्स्ट बुक्स में है, दूसरी और वो करप्शन सोचिए ना जो उनको सोशल मीडिया से मिल रहा है, उससे तो कम ही होगा ना, उससे तो कम ही होगा। अभी तो ये सब अपनी अपनी नज़र में उस्ताद बन के बैठे, इनको सबको ज़िंदगी पता है और इनका ये किसी की सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, हम ही सब कुछ जानते हैं, टू हुड्स टू द वर्ल्ड। ये इनके कैनन्स होते हैं, एक्सियम्स फॉर लाइफ। ये सब अपनी अपनी नज़र में फ़िलासफ़र होते हैं और इनके पास अपना एक फ़िलासफ़िकल पैराडाइम होता है, उसके भीतर चलते हैं। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। इनका अपना एक मेंटल यूनिवर्स है, ये उसके भीतर अपना घूमते रहते हैं और उसके भीतर विक्षिप्तता है। ये डिरेंज्ड हो जाएंगे सब, ज़िंदगी को झेल नहीं पाएंगे, ताकत नहीं है। तो उस आयु वर्ग पर काम होने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा, और उसको मिशन की तरह करिए बिल्कुल। फिर उसको मिशन की तरह करना है तो आपको ही बहुत ताकत दिखानी पड़ेगी। आप अगर हल्की हैं, कमज़ोर हैं तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक और तो आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स होंगे जिनकी अभी आप बात कर रही थी, दूसरी ओर आप क्लास में खड़ी होंगी तो ये भी सब लिटिल डेविल्स हैं बिल्कुल। उसके लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और टीचर अगर स्टूडेंट के सामने अगर कभी ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर तो स्टूडेंट उसकी सुनने से रहा, है ना। आप बहुत अच्छी जगह पर खड़ी हुई हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, आप उसकी कमियों से भी वाकिफ़ हैं और आपने साइकोलॉजी से आगे का भी कुछ पढ़ा हुआ है। अब ग्रेट प्लेस टू बी एट। अब यहाँ से सही कदम लेकर के एकदम मस्त करियर बनाइए। घर वाले यही तो चाहते हैं, करियर बनाओ, आप मस्त करियर बनाइए। कोई दिक्कत वाली मुझे बात दिख नहीं रही है, सब अच्छा है। यहाँ से आपके सामने बेहतरी के ही बहुत सारे रास्ते हैं। सही रास्ता चुनें और बिल्कुल बेखौफ होकर के आगे बढ़ें। डर की, कमज़ोरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यही चीज़ सोची भी थी थोड़ी सी कि लेट्स से कि मुझे वो बिल्कुल बुक कचरा है, मुझसे 3 पेज भी नहीं पढ़े जाते अगर 11th-12th के, तो मैं क्यों ना 4th-5th को पढ़ाऊँ कि एक अपना इकोनॉमिकली मैं स्टेबल रहूँ और साथ में उस स्कूल में एज अ स्कूल काउंसलर कुछ काम करूँ, ऐसा कुछ करूँ। बट मेन एरिया अगर वो होता है तो मतलब मैं पूछना चाहती हूँ इतना, क्योंकि मे बी अध्यात्म अभी मई से ही मैंने स्टार्ट करा है तो इतना अभी उसमें ज्ञान मैं ले रही हूँ, पर वो चीज़ है कि बहुत मतलब पूरा हिल जाती हूँ कि ये क्या तुम्हारा लेवल इतना लो चला गया, इतना ऊंच नीच बहुत, कि क्योंकि पूरे लाइफ में पापा से यही सुनते हैं उसका इतने का पैकेज और यही बातें कानों में होती हैं। तो आई थिंक मुझे समझने शायद 1 साल और लगे कि अच्छे से उतर पाएँ चीज़ें अगर मैं रेगुलर बैठ के तो समझने की गति और धीमी ही हो जानी है। तो आपको अगर एक्सीलरेटेड अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए तो उसके लिए तो मैदान में ही उतरना पड़ेगा। करते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। और आप जो भी जॉब करेंगी उसमें आपको इतना वक्त तो मिलता ही रहेगा साथ में कि आप गीताएं पढ़ती रहें,
तो वो तो आपका साथ साथ चलता ही रहेगा। लेकिन साथ में उसके ये जो पढ़ाने का अनुभव है ये लेती रहिए। वो आपकी इच्छा पर है, आप चौथी पाँचवीं को पढ़ाएं, आप 11वीं 12वीं को पढ़ाएं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो फोर्थ फिफ्थ का लो लेवल फील होता है वो कैसे? तो आप 11वीं 12वीं को पढ़ा लीजिए। बुक्स नहीं खुलती मतलब? तो आप बुक से मत पढ़ाइए, बुक से मत पढ़ाइए ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो बुक में लिखा है वही बात बोलनी है। बुक एक टॉपिक से डील कर रही है ना, एक चैप्टर किसी टॉपिक से डील कर रहा है, वो टॉपिक तो गलत नहीं हो सकता ना, उस टॉपिक का ट्रीटमेंट गलत हो सकता है या इनसफिशिएंट हो सकता है, यही तो है। उस टॉपिक को आप एक ज़्यादा गहरा, एक वाइजर ट्रीटमेंट दीजिए। और ऐसा तो अच्छे सब टीचर्स करते ही हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनकी एक निशानी ये होती है कि वो किसी टेक्स्ट बुक से बंध के थोड़ी पढ़ाते हैं, कभी भी नहीं। तभी तो फिर क्लासरूम का महत्व होता है ना, वरना सब टेक्स्ट बुक ही पढ़ लेंगे, क्लासरूम में क्यों जाएं।